अभी ये उनके भाई जब जो एज तक था ना, जो मैंने आपको समझाया था, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई का किस्सा था। उनके फादर को, याकूब अलैहिस्सलाम को कह रहे थे कि यूसुफ को हमारे साथ में भेजो। ओके ना, तो उनके वालिद साहब को डाउट होता है याकूब अलैहिस्सलाम को कि मुझे डर है कुछ सा कि तुम लोग से संभाला नहीं जाएगा, तुम कुछ रिसर्च में करोगे, फिर भी याकूब अलैहिस्सलाम को भेज देते हैं हमको। अब यहाँ पर 9 से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़्तलू यूसुफ औ अतरहु अर्दन यखलकुम वजहु अबीकुम व तकुनु मिनल बादई कौमा सालेहिन। अब ये हमको ये नहीं बताया गया यहाँ पर किसने कहा। ओके ना, किसने कहा यूसुफ को कत्ल कर दो, या उसने किसी दूर जमीन में फेंक दो। अब हमको यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये किसने कहा, ये हमको सोचना है कि किसने कहा। ताकि तुम सब मिलकर ये जलूलकुम, ताकि तुम सब मिलकर अपने वालिद वजूह अबीकुम, अपने वालिद के खास तवज्जो, वजूह तवज्जो अबीकुम, तुम्हारे फादर। देखो अल्फाज को समझो सही से, ये नहीं कह रहा अपने फादर, ये कह रहे तुम्हारे फादर। दैट मीन्स अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बात कर रहे होते तो कहते ना हमारे फादर, लेकिन यहाँ पे अल्फाज है अबीकुम, तुम्हारे फादर। दैट मीन्स कोई तीसरा ग्रुप भी साथ में है और ये सब प्लान कर रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए प्लान कर रहे हैं, तीसरा ग्रुप है, तवज्जो हासिल कर रहे हैं। और उसके बाद तुम सब मिलकर नेक लोगों का गिरोह बन जाओ। व तकुना मिनल बाद कौमत सालेhin, यानी तीसरा ग्रुप है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को कह रहा है कि तुम इसे ऐसा कर दो, वो उनको प्लान बता रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या करना है, ताकि तुम लोग सालेhin बन जाओ। ओके ना, तो यहाँ पर ये बात हो रही है। अभी मैं आप इसको समझाता हूँ। कुरान इरादी तौर पर इबाहम डिलिबरेटली एबिगुएशन का इस्तेमाल करता है। गुफ्तगू के हिस्से कभी कभी बगैर बोलने वाले की तखसीस पहचान के बिना बयान किए जाते हैं। जैसे यहाँ बताया ना, वो अक्तलू, अब यहाँ हमको ये नहीं बताया अक्तलू ये कौन बोला, हमको नहीं बताया। अब ये हमारे को तदब्बुर करना है, तफक्कुर करना है, पाउंडिंग करना है, टॉयलिंग करना है तो फिर तक हमको बात समझ में आए, क्योंकि हमको यहाँ नहीं बताया गया। पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे फिर समझ में आएगी बात। ये ताबिर एक्सप्रेशन कौम सालेहीन गलत अंदाज में इस्तेमाल हुआ है, यानी पर्पसफुली अल्लाह ताला ने इस तरह से अल्फाज यूज़ किया है। तनकीद की है, खास तवज्जो, यानी एक्सक्लूसिव, इसके ऊपर हमको अटेंशन वो करना है, हमको इसके बारे में सोचना है। आयत नंबर 9 शुरू होती है फ़ौरन ये कहकर, सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो ये कह रहे हैं नंबर 8 में, जो कह रहे हैं, जो बताया मैंने, कौन लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा था अबीना, हमारे बाप, अबाना हमारे बाप। यहाँ इस आयत में वो कह रहे हैं अबीकुम, तुम्हारे बाप। तो डेट मीन्स मैंने आपको बताया पहले कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिर्फ भाई है और यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ उन्हीं के साथ जा रहे हैं, तो भाई बोलेंगे ना अबाना, ये वाला अल्फाज यूज़ करेंगे, अबाना, अबीना या अबाना यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आयत में यूज़ किया गया अबीकुम, ये यूज़ किया ग्रीन कलर में, अबीकुम, तुम्हारे फादर। डेट मीन्स कोई तीसरा ग्रुप इन्वॉल्व है अंदर। तो फौरन हमें इसरा मिलता है कि यहाँ कुछ और हो रहा है, कोई डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल बोल रहे हैं। इसके लिए हमको बहुत तवज्जो से पढ़ना पड़ता है कुरान से, बहुत ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है। हम सोचने लगते हैं कि ये शायद वजह है कि अल्लाह ने हमें नहीं बताया कि ये बयान किसने कहा मजीद के, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये इसी गुफ्तगू का हिस्सा मालूम होता है, और फिर भी ये एक मुख्तलिफ आयत में है।
हम सीखना हमें हमने सीखा हम सीखना शुरू करते हैं कि यहाँ कुछ नया हो रहा है। मुमकिन लोगों का कोई मुख्तलिफ गिर है, जो मैंने आपको बताया, इसलिए अभी कुम कहा, ये सारी वही चीज़ें आप पढ़ लेना तो आपको पता चलेगा। ये मैंने पूरा डिटेल लिख के रखा है यहाँ पर। तो तर्जुमा कुछ ऐसे है, किसी ने कहा, हम नहीं जानते किसने कहा, यूसुफ का कत्ल करो या उसे दूर दराज जमीन में अर्द में डाल दो। अब ये हमको ढूंढना, ये किसने कहा, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हमको इसके ऊपर काम करना है ताकि हम सही से समझ सके यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो हमको बताया गया तराजुम में, तफसीर में, वो 180 डिग्री है कुरान शरीफ में। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि भाई तर्जुमे है ओके बेसिक है और लेक लेमैन के लिए है, यानी वो ABCD है, बेसिक स्टेप है, वो बेबी स्टेप है। आपको सही समझना है तो आपको अरबी से समझना पड़ेगा ताकि हमको पता चले अल्लाह सुब्हान तआला हमको क्या बताना चाह रहा है। यहाँ मैं अर्दन ज़मीन क्यों कहता हूँ, क्योंकि वाज़ेह तौर पर जो लोग बोल रहे हैं वो सभी इब्राहिमी इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं करते। इब्राहिमी इस्तिलाह मतलब इब्राहिमिक लोकेशन, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक्सप्रेशन यूज़ करते थे ना, मोस्ट ऑफ द कुरान शरीफ उसी में है। इब्राहिमिक लोकेशन कहा जाता है उसको। तो जब तक आप इब्राहिमिक लोकेशन को नहीं समझोगे ना, आपको आयत समझ में नहीं आएगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझना हमको। तो यहाँ पे अर्थ का जमीन लिया ताकि तुम सब याद रखिए। ये आप पढ़ लेना जो भी है, आप इसको थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए वेट करता हूँ, आप पोस्ट करके पढ़ सकते हो। अल्फाजों को समझकर, गुफ्तगू को समझकर, लहजे को समझकर ये निकालते हैं वो एक और कोई और गुफ्तगू में शामिल है। और इसीलिए नंबर 8 में मैंने कहा था आपस में या किसी दूसरे ग्रुप की बात करते थे, है ना, ये बात हो गई। ओके ना। तो हम समझ गए कि इसमें कोई तीसरा ग्रुप है। अब हमको देखना है तीसरा ग्रुप कौन सा है। मैं यहाँ पर रोकता हूँ, आप आहिस्ता आहिस्ता। ये भी नहीं, इसकी तफसीर की हुई है आप उसको समझने के लिए, क्योंकि वो लिख के मुझे टाइप करके रखना पड़ा, नहीं तो फिर मैं बोलने के टाइम पे भूल जाता हूँ कुछ पॉइंट। इसलिए मैं सारे का सारा बयान उसको रिटर्न में ले लेता हूँ ताकि बताने के टाइम पे भूल नहीं जाऊँ, ताकि फिर आप लोग भी इसको समझ के पोस्ट करके पढ़ सकते हो। अभी देखो यहाँ पे आ गया, काला कालेलू मिनहुम ला तख्तलू यूसुफ वल्कुहु फी गैबतुज्जुब यल्तकितुहु बादुल सय्यारात इन कुंतुम फाइलुन। उनमें से एक धोखा देने वाला बोलने वाले ने कहा, काला कायलुन। अभी देखो यहाँ पे क्या है, काला कायलुन। अब इसका आप लिटरली मायने करेंगे ना, तो कहने वाले ने कहा, लेकिन किसने कहा ये नहीं बताया। क्या कहा, काला कायलुन, कहने वाले ने कहा उनमें से, मिनहुम। काला कायलुन मिनहुम, उनमें से कहने वालों ने कहा। अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई है और तीसरा ग्रुप है। उन्होंने क्या कहा, ला तख्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल ना करो। ला तख्तुलू यूसुफ वल्कुहु फी, और उसको फेंक दो, बल्कि उसे छुपे हुए अंदरूनी किनारे में डाल दो। गिब्बत जो, देखो यहाँ कुआं नहीं है, हमको तराजुम में तफसीर में यूसुफ हम कुएं में डाल दिए, नहीं। गिब्बत जेब का मतलब कुआं नहीं है, वो एक जो वहाँ गुजरने का रास्ता होता है ना, वहाँ मैदान में, रेगिस्तान में, तो पहाड़ जो जो समझो पहाड़ है, पहाड़ के 2-3 पहाड़ के बीच में एक वेली होती है, जो दूर से लोग, जो ऊपर से लोग जाने को दिखे नहीं, तो एक ऐसी जगह होती है बहुत नीची,
उसको कहा जाता है गिब्बत जुब। तो वहाँ डाल दो, वहाँ उसको छुपा दो, क्योंकि उस टाइम में जो लोग ये बिजनेस करते थे, जो ये गुलामों का, तो उस वहाँ वो लोग छुपा के रखते थे, फिर जो ट्रैवलर्स कारवान गुजरते थे उनको लोग बेचते थे। तो यूसुफ अलैहि को वहाँ छुपा दिए। अल सैयरात देखो, आगे ना, अल सैयरात मतलब कारवान, ट्रैवलर, सैयरात मतलब ट्रैवलर, होगा ना, ट्रैवलिंग की बात है, ट्रैवलर कारवान या ट्रैवलर जो भी गुजरते थे इधर से, जेरूसलम से इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं। जो रास्ता है ना, अभी अभी जो गाजा 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 का वॉर चल रहा है, वहाँ गाजा पे एक एंट्री है इजिप्ट में जाने की, वहाँ तक कॉर्नर तक समुंदर है। फिर वहाँ से जो ऊपर का जो रास्ता है, वो रास्ता अभी भी है, ये रास्ता अभी भी है, और लोग अभी यहाँ से ही जाते थे बाहर वो। तो ये वो रास्ते की बात हो रही है। इन कुंतुम फाइलून, अगर तुम वाजिब तरीके की मुताबिक अमल करना चाहते हो। तो किसने कहा ये? यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जो ग्रुप था, तीसरा ग्रुप जो गुलामों का बिजनेस करता था, उसने उनके भाइयों को कहा, उनको आइडिया दिया कि यूसुफ के साथ ऐसे ऐसे करो। ओके ना। मुतब्बी अल्फाज, काला कालून, जो एक ही रूट से है, सक्सेसिव वर्ड ऑफ द सेम रूट, इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इसमें मुमकिन धोखा या फरेब मौजूद है, हो सकता है। ये ताबीर इन कुन तो फायलून, इरादे के साथ बनाया गया मंसूबे, प्लान विथ इंटेंट। फायलून, तुम कामयाब हो जाओगे। फायल मतलब कामयाब होना, ये ना, ये फायलून, इन कुन तुम फायलून, ताकि तुम कामयाब हो, तुम ये करो, यूसुफ को यहाँ छुपा दो, उसको मारो मत, और यहाँ छुपा दो, और ट्रैवलर आएंगे उनको बेच दो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये यहाँ पर ये बात हुई है। भाइयों ने आपस में चुपके से कहा, हम उसके वालिद को मजबूर कर देंगे कि वो उसे हमसे जुदा कर दें, और यकीनन हम मंसूबे के मुताबिक अमल करने वाले हैं। अब ये मंसूबा बन गया। ये ताबीर गिब्बतुल मंसूबे के किसी खास तफसील की तरफ इशारा करता है। हम बहुत सी बातें समझने वाली है, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि ये सूरह यूसुफ है ना, इसमें ये बहुत हार्ड सूरह है, इसको जो जब तर्जुमा करना है, समझना है, इसकी मेथोडोलॉजी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको एक ही जगह पे दी है। क्यों? इसको इसको आप समझ जाओगे तो आप कुरान शरीफ को किस तरह समझना, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा उसके, और बहुत से अल्फाजों के मायने मिलेंगे आपको अंदर ये सूरह यूसुफ में, कि अल्लाह सुब्हान तआला रसूल का मायने, रसूल किसको कह रहा है, और रवद्दतु किसको कह रहा है, बहुत से अल्फाजों के मायने हैं यहाँ पर, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको तो फिर समझने में जैसे हम आगे चलते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा सब सारी चीज़ें। पहला नुक्ता ये है कि जैसे मैंने इस सीरीज को दूसरे हिस्से में बताया था, जब भी हमें एक ही रूट असल अल्फाज के दो लगातार अल्फाज मिलते हैं, तो फौरन एक रेड फ्लैग सामने आता है कि यहाँ कोई धोखा या छुपी हुई बात हो रही है। यानी आप समझ के पढ़ोगे अरबी में, तो आपको आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या हो रहा है। थोड़ा ऑब्जर्व करके पढ़ोगे तो अंदाजा आ जाएगा। बाकी ये आगे सारी वही बातें जो मैंने आपको बताई अभी। मैं इसको पोस्ट स्लो करके चलता हूँ, फिर आप समझ में आ जाएगी बात। सारी के सारी यहाँ पर साजिश की बात हो रही है ना, ये कोई शख्स प्लान बना रहा है, साजिश कर रहा है, ये सारी के सारी यहाँ साजिश की बात हो रही है। और इस मफहूम की दूसरी मिसाल भी सूरह यूसुफ में मिलती है, जब भाइयों को यूसुफ ने कहा,
भाइयों को यूसुफ ने कहा कि अपने छोटे भाई को लेकर आओ, ये आगे जाके मिलेगी आपको 50 सूरह 50-60 के बाद में, फिर ये बात आपको ये आयत आएगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के छोटे भाई को लेकर आओ। तो वहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज़ हुए ना, वो एक्सप्रेशन को मिला के, वो कॉन्टेक्स्ट को, ये कॉन्टेक्स्ट मिला के वो बात समझ में आएगी। तो उन्होंने आपस में कहा ल वरद्दूना अबा अबूहु, है? तो ये बात रवद्दूना, ये रवद्दू, ये समझना रवद्दू, क्योंकि पहले जब आयत में आया ना, पहली तीसरी चौथी आयत में रवद्दू, तो वहाँ क्या कर दिया तर्जुमे में कि वो औरत इनको सीड्यूस कर रही थी। अब आगे जाके जो 60 नंबर में ये सेम अल्फाज आएगा रवद्दू, रवदतु, तो वहाँ पे लिखा है कि उसको कन्विंस करना है फादर को। तो एक्चुअली कन्विंस करना होता है फादर को, कोई सेक्स, वहाँ कोई सेक्स की सीड्यूस की बात नहीं हो रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। और अभी आगे कहानी बढ़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा, आयत आएगी तो आपको बात समझ में आएगी। तो ये रवद्दतु से कुछ कुछ सीड्यूस करने की, या वो जो औरत उनको फोर्स कर रही थी, वो बात नहीं है। इन्होंने यहाँ गलत तर्जुमा कर, रवद्दु को गलत तर्जुमा कर दिया कि सीड्यूस कर दी। खुद खुद तर्जुमा ऊपर गलत करते हैं, फिर नीचे जाके 60 आयत में सेम तर्जुमा करते हैं, सही सही तर्जुमा करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है एक ही अल्फाज के आप दो तर्जुमे कर रहे हो, और कॉन्टेक्स्ट में भी वो बैलेंस नहीं होती आयत, वो इनके जो मायने हैं वो बैलेंस होते हैं। देखो नुरद्दतु का मायने क्या है कि का मतलब है कि किसी को मजबूर करना, घेर लेना, ऐसी सूरत में, ऐसे सूरत हाल में पैदा कर देना कि उसके पास सिवाय मानने के कोई रास्ता न हो। और फिर कहा इन्ना लफाइलून, और जब फाइल उन करा तो इसमें ये साफ इरादा हो गया कि कोई चीज़ को कन्विंस करने की बात हो रही है। वो आगे जाके हम देखेंगे। और ज़्यादातर तर्जुमा जुब, जुब को क्या कर दिया, वेल कर दिया। इसका वेल नहीं होता, मगर ये सही नहीं है, क्योंकि इसके कुरान में दूसरे जगह भी, दूसरे कुरान में भी अल्फाज में मिलता है, का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो सीधा कुआं के लिए इस्तेमाल है। बीर, कुएं के लिए भी था, बीर, कुएं को कहा जाता बीर। वेल जो है ना, कुएं को अरबी में बीर कहा जाता है, जुब नहीं कहा जाता। ओके। तो जब अल्लाह बीर का लफ्ज़ जानता है और इस्तेमाल करता है, तो यहाँ जुब का इस्तेमाल क्यों क्यों किस वजह से किया, ये भी क्वेश्चन है। तो मैंने आपको जुब जुब का मायने बता दिए। दिलचस्प बात यह है कि लफ्ज़ रेप, रेप का मतलब, रेप का गैर नुमाया अनडिस्क्लोज से रिलेटेड माना गया है। यानी वो चाहते थे कि यूसुफ ऐसी जगह हो जाए हम आम लोग उससे न देख सके, और छुपा दिया नहीं, मैं आपको बताता है कि वेली के अंदर छुपा दिया उनको। सिर्फ कोई खास शख्स जो ढूंढने का इरादा करे वही उसे पाए। इससे फ़ौरन अंदाज़ा होता है कि वो सीधा कत्ल नहीं करना चाहते थे, बल्कि प्लान ये था कि कोई काफ़िला आए, उसे निकाले और फिर उसे गुलाम की तरह बेच दे। और ये आगे उसी की बात ये आगे चल रही है। और फिर आगे जाके 11 में आता है, कालू या अबाना मा लका ला तामना अला यूसुफ व इन्नहु लहु नासिहुन। बाद में जब उनको वहाँ ले गए यूसुफ को, उन्होंने बाद में उन्होंने भाइयों ने कहा, हमारे वालिद, आखिर आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते, यकीनन हम उसे उसके लिए ख़ास तौर पर मशवरा देने वाले और खैरख़्वाह हैं। यानी वो जो भाई जो होते हैं जिन्होंने प्लान बनाया दूसरी पार्टी के साथ मिलके, वो याकूब अलैहिस्सलाम को दिलासा दे रहे हैं, वो उनको कन्विंस कर रहे हैं कि यूसुफ को हमारे साथ भेजो।
हमें मालूम होता है कि ये भाई बोल रहे हैं, यानी अब हमको ये पता चला, यहाँ देखो यहाँ भाई बोल रहे हैं, क्योंकि या अबा आना क्या है, यहाँ अबा आना या अबा आना, हमारे बाप, हमारे वालिद, हमारे वालिद। और जो ऊपर वाले आयत में क्या था, अभी कुम, तुम्हारे, तुम्हारा वालिद, जो इनको प्लान बता रहा था। तो एक ग्रुप तो यीशु मसीह के भाइयों का हो गया, और ये दूसरा ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप था, अब यहाँ पे भाई बात कर रहे हैं। उस आयत में 8 और 9 में कौन बात कर रहा था, वो दूसरा ग्रुप था, वो बात कर रहे थे, जो इनको प्लान बता रहा था। ये इसके मायने में कि नसीहत करना, मशवरा देना होता है, या लेकिन असल में नासेन का लुग़वी मायने है ख़ास मालूमात या ख़ास तवज्जो देना है। ओके ना, आप ये पढ़ लेना, आपको आइडिया आ जाएगा। अब आगे जाके 12 की 80 में ये अल्फाज यूज़ हुआ है, ख़ास उन नासेहीन, 7 के 21 में सूरह आराफ में, और 28 के 12 में नासेहीन। तो आप इसके मायने यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो मायने अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिए है, इसलिए। तो हमेशा हर अल्फाज के मायने, 99% अल्फाज के मायने आपको कुरान शरीफ में मिल जाते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पहले कुरान शरीफ में देखने हैं भाई अल्फाज के मायने अल्लाह ताला डिफरेंट डिफरेंट जगह पे किस मायने में यूज़ कर रहा है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो अल्फाज नहीं एक ही बार आया है कुरान शरीफ में, तो आपको फिर बाहर जाना है, क्योंकि दूसरी जगह पे नहीं है, तो हमको नहीं समझ में आता कि क्या मैटर है, तो फिर बाहर जाना है आपको, नहीं तो कुरान शरीफ से आपको हर चीज़ पता चल जाती है। लेकिन जब आपको कोई उल्टा सीधा करना हो तर्जुमे में, तो फिर आप बाहर के मायने डालोगे अंदर। और हमारे बाप ये अपने ये सब पढ़ लीजिए यहाँ पर, उन्होंने कहा हमारे वालिद, ये नहीं बताया गया कि कौन बोल रहा है, लेकिन अल्लाह ने ये एज्यूम करता है कि हम इतने समझदार हैं कि खुद समझ समझ लें, इसलिए ये नहीं कहा गया कि भाइयों ने कहा, बस ये कहा गया कि उन्होंने कहा। और बिल्कुल वाजह है कि भाइयों ने अपने वालिद से बात कर रहे हैं। अब आप नोटिस कर रहे हैं आया नंबर 9 में जो मैंने बात बताया, अभी कुम, तुम्हारे बाप आता है, तो वो कोई और बोल रहा था। मगर आया नंबर 11 में जो अभी ऊपर गए हमने पढ़ा, उसमें 11 में फिर से भाइयों ने कहा, तो सीधा अपने वालिद को एड्रेस कर रहे हैं। अब हमारे वालिद कहा ना उन्होंने, हमारा वालिद, अभी ना या बाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अप्रिशिएट करते हैं कि एक ही गुफ्तगू में आगे पीछे का फ्लो सिर्फ हर डिटेल पर तवज्जो देने से कितनी आसानी से वाज़ेह हो जाती है। देखिए ना, आप थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व रहेंगे, थोड़ा-सा पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उस पे तदब्बर करेंगे, तफक्कुर करेंगे, तो आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। बस थोड़ा-सा आपको ऑब्ज़र्वेंट रहना है, थोड़ा-सा फ़ोकस करना है अल्फ़ाज़ों पे, तो आपको बात पता चल जाएगी, कौन बोल रहा है, क्या कर रहा है, तो आपको बात पता चल जाएगी इंशाअल्लाह। ये सारी वही बात चल रही है, आप इसको देख लेना कभी इसमें। खालसेहु नाजनीन, खालसे नाजिन का मतलब होता है कि खालसू मतलब कोई खास, हम बोलते हैं ना खास बात है, खास बात है, वो खास। नाजिन मतलब सीक्रेट बात करना, नजवा बोलते हैं अरबी में, कान कान में घुसपुस करते हैं ना, कान में घुसपुस करते हैं हम, उसको अरबी में बोलते हैं नजवा। तो यहाँ पे ये खालसू नासिन जो ऊपर आयत में गया ना, तो कोई खास प्राइवेट बात कर रहे थे वो, नजवा कर रहे थे, कान में फुसफुस करते हैं। और फिर यहाँ पे आगे बात चलती है सूरह असस में, ना ये सारा मैंने डिटेल यहाँ पे दिया है, आप पढ़ लेना इसको पोस्ट करके, तो आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी।
अब आयत नंबर 12 में अरसलहू माना गदा यरता यालब व इन्ना लहू हाफिजुन, उस उसे कल हमारे साथ भेज दे। अरसलहू अरसल मतलब भेजना, हु मतलब किसकी बात हो रही है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की। तो उसको भेज दो माना हमारे साथ गदा पे। गदा मतलब कल, टुमारो। गदा मतलब कल लंच के टाइम पे, या गदा मतलब एक्चुअली बोलते हैं खाने का वक्त। तो कल कल खाने के वक्त को यूसुफ को हमारे साथ भेज दो, ताकि वो चरागी चरवाने वाला चरवाने जानवर को कैसे चरवाना वो सीखे। या यरता सीखे और खेले। वो ये लब का मतलब होता है खेलना, खेले। वह इन्ना लहू हाफिज, और हम उसकी हिफाजत करेंगे। और खेले और यकीनन हम उसके लिए बेहतरीन हिफाजत करने वाले होंगे। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो है उनके वालिद साहब को एक प्रोमिस कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि हम यूसुफ की खिदमत, हम इसको काम भी सिखाएंगे और इससे हम थोड़ा खेलेंगे भी, और हम सबसे अच्छा हम इसकी हिफाजत करने वाले हमारा भाई है। इस तरह से याकूब अलैहिस्सलाम को कन्विंस कर रहे हैं लोग। कौन? जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई है। अभी तीसरा ग्रुप अभी वो आउट है, वो वेट कर रहा है यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके आएंगे। फिर वो क्या करेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैं आगे बताऊंगा, आगे वाली आयतों में उसके बाद। ओके ना? तो ये पढ़ लीजिएगा गुफ्तु, ये बाद में होता है हम फिर ये भाई अपनी गुफ्तगू का दोबारा जारी रखते हैं। गुफ्तगू थोड़ी सी तो थोड़ी दो लगती है, जैसे कि डिस्कोर्स को हिस्सा में बनाया किया गया है।
यार सॉरी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो यार मेरा मूड भी खत्म हो गया। अब कल कल करेंगे इंशाल्लाह। कल इसको दोबारा से करेंगे सुरेश को। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कमेंट में कोड भाई, गन भाई, सपेरा भाई और कौन है दूसरा? हाँ आप लोग ही हो भाई, 2 आदमी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार आज यूबी भाई ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, स्टूपिड आदमी। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق